हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। जैसा कि आज पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया है। अब सीए है क्या चीज़, इसको जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है, तो इसके अंतर्गत कौन लोग आएंगे, कौन नहीं आएंगे, क्या इसके प्रावधान है और क्या इसकी मान्यता है, आज हम इसके विषय में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीए है क्या चीज़। सीए क्या है? जैसा कि सीए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून के नाम से जाना जाता है। सीए जो हमारा है, नागरिकता संशोधन कानून के नाम से जाना जाता है। अब सीए जो इसमें सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून भारत में 3 पड़ोसी देश के मुस्लिम नागरिक को छोड़कर बाकी अन्य धर्मों के लोगों को देश में नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून को लेकर केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसमें उन्हें तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को आवेदन करना होगा। उन्हें इस पोर्टल से पंजीकरण करना होगा और उनके पंजीकरण करने के बाद उनकी सरकारी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके उपरांत उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इन तीनों मुस्लिम देश, जो देश 3 हैं, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा इनमें बताया गया है, देश के 9 राज्यों में दी जा रही नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले सिख, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को पिछले 2 साल में देश के 9 राज्यों में 30 से अधिक जिला के मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। वहीं साल 2021-22 की गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक अब तक करीब 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। वहीं राज्य के जिन 9 राज्यों में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है, उन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के नाम शामिल है। तो जैसा इसमें बताया गया है कि इस कानून के अंतर्गत कि जो गैर मुस्लिम होंगे उनको मान्यता दी जाएगी। अब सीए जो हमारा है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पास हुआ? संसद से पास होने के 51 महीनों बाद लागू हुआ सीए। जैसा कि इसको 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित किया गया था और 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बना और 11 मार्च 2024 अर्थात आज नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुए हैं। जैसा आज बताया गया है, जिसको लागू किया गया, इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इसमें ये चीजें बताई गई हैं। नागरिकता संशोधन कानून सीए सोमवार को देश में लागू किया गया। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। अब नए कानून में क्या प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय यहाँ पर रखा गया है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। कानून की अगर मुख्य बातें की जाए तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों आदि। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों को प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी
और ईसाई हैं जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। अधिनियम का क्या मतलब है, किनके लिए जरूरी है और कैसे इसमें आपको नागरिकता मिल पाएगी, ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस प्रावधान के अंतर्गत बताई गई हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।